फिर आ गए। सब राज्य खुश है। हाँ। हेलो बडी, आरके इज डिसाइड एंड स्वागत है आपका टीसीएस के एनालिसिस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो टीसीएस का रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट को एनालाइज करेंगे एंड ये जो रिजल्ट आया है ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है एंड टीसीएस को किस हद तक ऊपर लेकर के जाने वाला है वो कंप्लीटली चार्ट से भी समझेंगे। देखो, रिजल्ट टीसीएस का आया है आज, लेकिन देखोगे तो इन्फोसिस, विप्रो, जितने भी आईटी सेक्टर के स्टॉक हैं, खास करके निफ्टी 50 के, सबकी पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। ऊपर में देख लो एक दफ़ा निफ्टी की क्लोजिंग निगेटिव रही है, लेकिन आईटी जो सेक्टर है उसके जो भी स्टॉक्स हैं सबकी पॉजिटिव क्लोजिंग रही है। यानी कि इस रिजल्ट में कुछ तो खास हुआ है और वो अपन लोग इसमें देख लेंगे। उसके बाद इस रिजल्ट के बाद देखोगे तो एक और अच्छी चीज़ जो हो रही है वो टीसीएस का जो चार्ट फॉर्म हो रहा है वो भी एक बहुत प्लस, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पॉजिटिव चीज़ है हमारे लिए, और उसको भी अपन देखेंगे आगे चल करके, चार्ट को समझेंगे। और देखो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हो ना, एंड इफ यू आर सर्चिंग फॉर अ गुड स्टॉक फॉर इन आईटी सेक्टर, तो टीसीएस आप आंख बंद करके जा सकते हो। टीसीएस एक ऐसा स्टॉक है ना जिसमें रेयरली लॉस होने का चांस है अगर आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हो तो। लेकिन अगर आप मेरी तरह हो या स्विंग ट्रेडिंग करते हो, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो, तो वैसे कंडीशन में अगर आपको सिर्फ एक मोमेंटम से मतलब है तो मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि आप कहाँ पे एंट्री ले सकते हो। लगभग 20-22% का टारगेट मिलेगा, कहाँ पे ध्यान रखना होगा वो सब आपको समझा दूंगा इस वीडियो में, राइट। तो बस वीडियो पूरा देख लेना। और दूसरी बात कि जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो अपनी एनालिसिस भी जरूर से जरूर कर ही लेना, राइट ना। तब जाकर के एंट्री लेना, अपना रिस्क जो होता है ना, मैनेजमेंट, ये सब चेक कर लेना, तब जाकर के एंट्री लेना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो, ये देखोगे तो टीसीएस का रिजल्ट है और कहाँ ओपन किया मैंने, ये ओपन किया मैंने स्क्रीनर पे। अब नीचे साइड में देखोगे तो इसका डायरेक्ट काम की बात करते हैं अपन लोग। तो यहाँ देख लो आप क्वार्टर का रिजल्ट, इसके सेल को देखो। यहाँ पे इसके सेल में लगातार बढ़ोतरी हुई है। पहले 38,977 करोड़ का सेल था सितंबर 2019 में। उसके बाद देखोगे तो फिर ये जो सेल है वो बढ़ के आई है, बढ़ते देखो अभी जो सितंबर 2022 का जो क्वार्टर का रिजल्ट है, इसमें ये जो सेल है वो 55,309 करोड़ का हो गया है। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताता हूँ, ध्यान रखना। बहुत सारे लोग सेल देख करके खुश हो जाते हैं कि सेल हुआ, सेल बढ़ गया, सेल में ग्रोथ है, मतलब अब तो शेयर में बढ़ोतरी होनी है। ऐसा नहीं होता है। सेल बढ़ा जरूरी नहीं है कि आपकी नेट प्रॉफिट जो है ना वो बढ़ के आए। और हमारे लिए, मतलब पार्टिकुलरली अपन लोगों के लिए, रिटेलर के लिए या किसी के लिए भी इंपॉर्टेंट क्या होता है, कंपनी की सेल ना बिल्कुल ना, उसका नेट प्रॉफिट। अगर नेट प्रॉफिट कंपनी की बढ़ रही है, ग्रोथ बढ़ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हमें भी बढ़ के ही उस शेयर में एक रैली देखने को मिलेगी, ऊपर साइड में अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, एंड अपन उसमें लॉन्ग करते हैं या मतलब पोजीशन लेते हैं, थोड़ा टाइम तक होल्ड करते हैं, तो डेफिनेटली वो स्टॉक मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जाएगा और हमें प्रॉफिट दे करके जाएगा। इसका एक आपको प्रूफ दिखाता हूँ मैं। देखो आप ये पढ़ लेना, वैसे है ना, इसका जो सेल है उसमें बढ़ के आए हैं, मैंने चेक कर लिया है। अभी देखो यहाँ पे, एक बार यहाँ पे देखना, मार्च 2022 में इसका जो सेल था वो 50,591 करोड़ का था, राइट। आगे चेक करो अगले क्वार्टर में, जून 2022 में ये जो है वो 52,758 करोड़ का हुआ है। यानी कि यहाँ पे सेल में ग्रोथ है। लेकिन नीचे चेक करो, इसके नेट प्रॉफिट को देखो यहाँ पे बंधु। नेट प्रॉफिट में 9,959 करोड़ का था मार्च 2022 में, एंड ये घट गया है। सेल बढ़ी है बट नेट प्रॉफिट घट गया है। क्यों घट गया है? क्योंकि सेल यहाँ पे बढ़ा है ना, तो एक्सपेंसेस जो थे वो भी अच्छे खासे इसमें बढ़े हैं। उसके बाद देखोगे तो और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा फैक्टर रोल प्ले करता है, बट ओवरऑल अगर आप चेक करोगे तो नेट प्रॉफिट जो है वो घट के ही आया है। और इस कंडीशन में आपको याद होगा टीसीएस करेक्शन मोड में चल रहा था। क्वार्टर का रिजल्ट में सेल का ग्रोथ तो दिखा था, बट नेट प्रॉफिट नहीं ऊपर दिखा था, ग्रोथ नहीं दिखी थी उसकी, शेयर नीचे ही गया। आपको पता होगा, वैसे मैं दिखाऊंगा अभी चार्ट में। अभी देखो अच्छी चीज़ क्या हुई, इस क्वार्टर का जो रिजल्ट आया इसमें सेल में भी ग्रोथ दिखी है। 55,309 करोड़ का ग्रोथ है, सॉरी सेल हुआ है। और नीचे देखोगे तो आपको 10,465 यानी कि लगभग 1,000 करोड़ का प्रॉफिट में इजाफा देखने को मिला है, ग्रोथ देखने को मिला है। और ये हमारे लिए यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ निकल के आती है, राइट। अब नीचे चेक करोगे, एक और चीज़ चेक कर लो, बैलेंस शीट में आ जाते हैं। देखो रिजर्व, कंपनी ने अपना रिजर्व्स बढ़ाया है। पिछले बार इसका रिजर्व्स कितना था, 88,773 करोड़ का रिजर्व था। अगर अभी चेक करोगे तो ये है 97,088 करोड़ का, अप्रोक्स मान लो तो 1000 करोड़ के आसपास का, आई एम सॉरी
और 10,000 करोड़ के आसपास का रिजर्व्स बढ़ा है, इसमें कंपनी में बढ़ा है। साथ ही साथ देखोगे तो जो बोरोइंग्स होते हैं, यानी कि जो कर्ज होता है ना, जो डेट होता है, कर्ज होता है, वो कंपनी ने कम करा है। देखोगे तो 7,818 करोड़ का, या ऐसे बोलो 7,818 करोड़ का कर्ज था इस पे कंपनी पे। अभी उसने लगभग 400 करोड़ जो कर्ज है, जो डेट है, उसको कंपनी ने कम करा है, और वो कम होकर के हो गया 7,460। अब यहाँ पे देखोगे तो एक साइड में रिजर्व्स बढ़ा है, एक हाथ में रिजर्व्स बढ़ा है वन साइड में, और दूसरे साइड में देखोगे तो आपको कंपनी ने अपना डेट भी कम किया है। तो ये पहला अपना यहाँ पे देखोगे तो नेट प्रॉफिट में ग्रोथ, पहला पॉजिटिव चीज़। दूसरा देखोगे कंपनी का रिजर्व्स बढ़ना, दूसरी पॉजिटिव चीज़। तीसरा देखोगे तो इसका बोरोइंग्स, यानी कि कर्जे का कम होना, तीसरी पॉजिटिव चीज़। और चौथी चीज़ जो देखो वो टोटल एसेट्स, जो इसके पास टोटल एसेट्स था वो पहले था, मतलब कि पिछले क्वार्टर में था 1,40,924 करोड़ का, 1,40,924 करोड़ का था। अभी देखोगे तो ये है 1,48,173 करोड़ का। तो कंपनी ने लगभग 8,000 करोड़ के आसपास का एसेट्स भी अपना इंक्रीज किया है। देख रहे हो, कर्ज कम होना, एसेट्स का बढ़ना, बोरोइंग्स का अगर आप चेक करोगे तो नेट प्रॉफिट का बढ़ के आना, उसके बाद रिजर्व्स का कंपनी बढ़ना, सारी चीज़ें पॉजिटिव थी। और यही जो नंबर आया है ना कंपनी का, वो मार्केट ने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा अच्छा आया है। और इसीलिए एक टीसीएस ने ऐसा स्टार्टअप दिया है, मतलब कि स्टार्टिंग करी है टीसीएस ने। उसके बाद देखोगे तो उम्मीद इससे बढ़ गई है कि इन्फोसिस, विप्रो, जो बाकी जो आईटी के सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनका भी बढ़ के आएगा। इसीलिए आईटी सेक्टर के जो भी स्टॉक्स हैं उनकी पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है, आप देख पा रहे हो। अब देखो टीसीएस ने एक और अच्छा काम क्या करा है कि टीसीएस ने यहाँ पे देखोगे तो डिविडेंड अनाउंस किया है, और वो जो डिविडेंड है वो आपको मिल जाएगा अगर आप आज, कल, परसों, तरसों, मतलब जो भी है, इसका जो एक एक्सपायरी डेट होता है उससे पहले अगर आप परचेस कर लेते हो तो आप भी एलिजिबल हो इसके डिविडेंड के लिए। और डिविडेंड कितना है, वो है 8 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर, मतलब एक शेयर आपके पास है तो आपको 8 रुपया डिविडेंड मिलेगा, राइट। अब चलते हैं चार्ट की तरफ, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो देखो ये है चार्ट। आपको पता है कि एक समय ऐसा था जब टीसीएस 4,000 के आसपास में ट्रेड कर रहा था, और उस समय ऐसा लग रहा था जैसी रैली थी, जैसे मोमेंटम में भाग रहे थे आईटी के स्टॉक्स, लग ही नहीं रहा था कि टीसीएस मतलब अपन लोगों को सस्ते में भी मिलने वाला है, राइट। लेकिन करेक्शन तो आया, नीचे आया। जहाँ पे ये ट्रेड कर रहा था 4,000 के आसपास में, 4,100 के आसपास में, लगभग वहाँ से ये लगभग 26% के आसपास, 27% के आसपास करेक्ट हो गया। करेक्ट होकर के नीचे आया। नीचे आते समय क्या हुआ, एक डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन हुआ। और ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हो, यहाँ पे देखो, एक बार यहाँ रेजिस्टेंस था एकदम टॉप पे, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे देखोगे तो तीसरा रेजिस्टेंस, एंड देन नीचे आया। तो नीचे आते समय खास बात देखो क्या है कि जब ये यहाँ से फॉल किया तो इसने लो ये लगाया, जब यहाँ ऊपर गया ये ट्रेंड लाइन को इसने रिस्पेक्ट दी, यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला, अगेन आया तो जो पहले वाला लो था उसी लो को यहाँ से इसने रिजेक्शन की तरह लिया है और सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रहा है। यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, एंड दैट इज़ द डबल बॉटम। अब ये जो डबल बॉटम का फॉर्मेशन हो रहा है, यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। एक खास बात बताऊँ आपको, जब कभी भी ऐसा एम पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, एम पैटर्न का फॉर्मेशन होना, तो ये आपको बेयरिश ट्रेंड की स्टार्टिंग को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ से बेयरिश ट्रेंड शुरू होने वाला है। लेकिन जब कभी भी ऐसा देखो डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन हो, डब्लू पैटर्न समझते हो ना, या ऐसा बोलो डबल बॉटम, या ऐसा बोलो डब्लू पैटर्न, तो अगर जब कभी भी ऐसा फॉर्म होता है तो ये एक बुलिश ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ से मार्केट बुलिश होने वाला है। और वैसा ही कुछ हुआ है, अगर आप चेक करोगे, ध्यान से देखोगे तो देखो डब्लू पैटर्न का ही फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे देखो, ये देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर से नीचे आया, ये देखो यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, एंड देन अब ये ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है अपन लोग को, वो ध्यान से सुनना। अपन लोग अगर चाहते हो, जैसे कि मैंने पहले ही बोला है कि अगर आप, या बोलता हूँ हमेशा से कि अगर आप किसी आईटी सेक्टर को ढूंढ रहे हो जिसमें आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करके छोड़ना चाहते हो, टीसीएस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। आंख बंद करो, पैसा लगाओ, मतलब लॉस होने का चांस रेयर है, बहुत कम चांस है कि आपका लॉस होगा। ऐसा नहीं बोल सकते अपन कि चांस है ही नहीं लॉस होने का, बट बहुत कम चांस है। और वैसे आपको पता है कि आप स्टॉक मार्केट में हो, शेयर मार्केट में हो, आग से खेल रहे हो, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो जलेगा ही, लेकिन उसमें भी आपको जो मैक्सिमम प्रोटेक्शन दे सकता है दैट इज़ द टीसीएस। अब जैसा रिजल्ट आया है, एंड यहाँ पे डबल बॉटम का फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें एक साथ, रिजल्ट का भी पॉजिटिव आना एंड यहाँ पे चार्ट का भी पॉजिटिव होना, बहुत अच्छा चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत अच्छी बात है ये हमारे लिए। अब ऐसे कंडीशन में अगर आप एंट्री लेना चाहते हो, देन आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहो या शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन ट्रेडिंग करना चाहो, या अगर आप छोड़ देना चाहते हो तो भी यहाँ पे आप बेशक एंट्री ले सकते हो। हम सारे लोग, जितने भी हम लोग हैं, सारे लोग वेट कर रहे थे कि इसका रिजल्ट कैसा आता है, वो हम अपन लोग एक बार चेक कर लें। तो वो रिजल्ट आ गया और रिजल्ट अच्छा आया।
यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, यहाँ जो हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पे इसने सपोर्ट लिया उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। एंड जो पहला टारगेट आप लेकर के चलोगे दैट इज द 3400, ये जो लेवल है ना इसको आप लगा सकते हो। अब देखो खास बात बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनना, जो नए लोग हो वो और ध्यान से सुनना। कंपनी का जो शेयर है ना ये इसको ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट होकर के एक बार में यहाँ तक चला जाएगा, मैक्सिमम चांस है कि यहाँ तक चला जाएगा। जाने के बाद बहुत सारे लोग क्या देखेंगे कि जैसे ही ये रिटेस्टिंग के लिए आएगा ना, बहुत सारे लोगों की ना वहाँ पे हालत खराब होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन वो रिटेस्टिंग के लिए आएगा, क्यों आएगा? काफ़ी टाइम से नीचे आ रहा है भाई, देख रहे हो, और बहुत स्ट्रॉन्ग ये रेजिस्टेंस था। अगर इसको ब्रेक करता है देन ये चेक करने जरूर आएगा कि क्या ये ब्रेकआउट अच्छा है, सही है या नहीं है। और जब ब्रेकआउट सही निकलेगा, जब रिटेस्टिंग हो जाएगी, तो रिटेस्टिंग होने के बाद ये जब एक बार और मारेगा बूम, तो इसका जो मैक्सिमम हाई था दैट इज द 4000, वो वहाँ तक जाएगा। मतलब कि यहाँ तक इसका जो हाई है 4000 का, यहाँ तक जाने से पहले एक बार रिटेस्टिंग होनी चाहिए। एक बार क्यों होनी चाहिए? मल्टीपल टाइम्स होगा, रिटेस्टिंग होगा, लेकिन जो अल्टीमेट टारगेट अपन लोग लेकर के चलेंगे दैट विल बी द 4000। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है वो सुनना। जैसे आप मान लो यहाँ पे एंट्री लेते हो, एक तो आप डिविडेंड के लिए भी ले सकते हो कि डिविडेंड आपको मिलने वाला है। दूसरी बात क्या है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, उस यहाँ पे भी ले सकते हो। रिजल्ट बहुत अच्छा है उसकी वजह से भी ले सकते हो। और अगर आप मेरी तरह सिर्फ चार्ट पे भरोसा करते हो तो यहाँ पे डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है भाई, तो वैसे कंडीशन में भी आप ले सकते हो। मतलब कि टीसीएस अभी सारे के सारे कंडीशन को, सारे के सारे पैरामीटर को फुलफिल कर रही है कि हाँ अपन लोग इसमें पोजीशन ले सकते हैं एंड जा सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। अब देखो यहाँ पे एक बात का ध्यान रख सकते हैं अपन, वो क्या है कि यहाँ पे जब एंट्री लेंगे ना, देन मान लो अपने पास कैपेबिलिटी है 10 शेयर लेने की या 100 शेयर लेने की, तो अपन लोग यहाँ पे अपनी कैपेबिलिटी से कम शेयर, लगभग आधे शेयर को लेंगे। एंड आधा शेयर कब लेंगे? जब इसकी रिटेस्टिंग हो जाएगी एंड यहाँ से एक पुल बैक दिखेगा, तब अपन लोग यहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी को एग्जीक्यूट कर देंगे। मतलब जितना भी ले सकते हैं सबको। लेकिन फिलहाल यहाँ पे तब जबकि इस बैंड के अंदर है या इस रेजिस्टेंस लाइन के अंदर में है, तो अपनी पूरी की पूरी क्वांटिटी को एक साथ एग्जीक्यूट मत करना, बिल्कुल मत करना। थोड़ा सा वेट कर लेना ताकि आप मतलब जब नीचे आए, ऊपर नीचे हो थोड़ा बहुत, तो आपके पास और अपॉर्चुनिटी रहे बाय करने का। जब रिटेस्टिंग हो जाए, रिटेस्टिंग होने के बाद जब ऊपर जाने लग जाए, तो आप थोड़ा और कॉन्फिडेंट होकर के और उसमें और क्वांटिटी को ऐड कर सको और ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर सको, फिर आपको और मजा आएगा। देखो ट्रेड लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रेड जब आपके डायरेक्शन में जाए देन उसको होल्ड करना एंड सही टाइम पे सही बाइंग, सही एवरेज करना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। एंड टीसीएस इज द बेस्ट ऑप्शन, आई थिंक द बेस्ट स्टॉक राइट नाउ, जिसको आप लेकर के एंड अच्छा खासा पॉजिटिव ले सकते हो। वो भी फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी से, लगभग 20% 25% के आसपास का मौका बन सकता है इस स्टॉक में, राइट ना? 25% तक का मौका मिल सकता है इसमें। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी टीसीएस की। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना। एंड देखो बहुत सारे ब्रेकआउट स्टॉक से, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से अपडेटेड रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।